सुरेंद्र कुमार कुर्री, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। संतों गुरुओं को सत नमन और देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, सम्मानित महिलाओं को भी नमन बंदन है और नन्हे मुन्हे बच्चे को भी दुलार प्यार है। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे विषय रख रहा हूं जिस विषय को लेकर हमारा किसी से, किसी धर्म, किसी आस्था, किसी जाति, किसी मजहब से हमारा कोई ईर्ष्या, द्वेष या विरोधी नहीं है। जो हमने सामने देखा है, जो जीवन में गुजर रही है, आसपास के क्षेत्रों में जो गुजर रहा है, उसी चीज को हमने आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि ऐसा किसी को लगता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और वीडियो का शुरुआत करने से पहले मैं कुछ गुनगुनाना चाहता हूं। उसी से एक संकेत मिलेगी आप लोगों को, इसे हमसे बेहतर समझने की कोशिश करिएगा। छोटी सी लाइन है। भीम बाबा के मिसानावा बढ़ावे के पड़ी, भीम साहब के मिसानावा बढ़ावे के पड़ी, आगे बढ़ावे के पड़ी भैया, बढ़ावे के पड़ी, आगे बढ़ावे के पड़ी ये बहनी, आगे बढ़ावे के पड़ी गौतम बुद्ध जी के मिसानावा बढ़ावे के पड़ी, गौतम बुद्ध जी के मिसानावा बढ़ावे के पड़ी। दोस्तों, आज वीडियो का शीर्षक है, ईश्वर ने दुनिया बनाई तो अपराधी को सजा, गरीब को अन्न, पीड़ित को न्याय क्यों नहीं दिलाई। इस सवाल के रूप में है दोस्तों, जानने की इच्छा है। हम एक अनभिज्ञ व्यक्ति के जैसे मैं ये जानने की इच्छा जाहिर किया है अपने शब्दों में। इसमें किसी विरोध की बात नहीं है। अब इसी शीर्षक के संदर्भ में है जिसे आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। जब पत्थर और मिट्टी के मूर्ति में प्राण डाला जा सकता है, जब तिलक चंदन का टीका माथे पर लगाने से मस्तिष्क शीतल और मन शुद्ध हो सकता है, जब ईश्वर या भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता तक हिल नहीं सकती है, जब नर ब्रह्मा के मुख से कुछ लोग जन्म ले सकते हैं, जब पृथ्वी से कई गुना आग का गोला यानी सूर्य को हनुमान निगल सकते हैं, जब मिट्टी और गोबर से देवी देवता यानी गौरी गणेश बनाया जा सकता है, जब सुअर के यानी ब्राह के रूप में भगवान विष्णु जी अवतार लेकर प्रहलाद भक्त को रक्षा कर सकते थे, जब देवी देवता की आरती करने से अंधे को आंख और कोढ़ी को काया मिल सकता है, जब शराब से अहिल्या को पत्थर बनाया जा सकता है और पत्थर से इंसान बनाया जा सकता है,
जब ईश्वर या भगवान ने दुनिया को बनाई और इंसान के लिए सारा चीज ईश्वर या भगवान ने ही दिया है, तो सवाल स्वाभाविक सी बन जाती है। तो दोस्तों, तो फिर इस देश के कुछ समाज को नीच समझा जाता है, तो उस समाज जो नीच समझा जाता है, उस समाज को नीच से ऊंच और छूत से सछूत क्यों नहीं बनाया जा सकता है? तो फिर गरीब से अमीर क्यों नहीं बनाया जा सकता है? तीसरा सवाल, तो फिर बलात्कारी बाबाओं की विचार शुद्ध। तीसरा सवाल को हम पुनः रिपीट करना चाहते हैं दोस्तों। तो फिर बलात्कारी बाबाओं की विचार शुद्ध क्यों नहीं होता है, जबकि ऐसे बाबाओं ने अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं और ईश्वर भगवान देवी देवता के पूजा पाठ में लीन रहते हैं, और हम सभी देशवासियों के लिए पूजा पाठ कराते भी हैं, उपदेश देते हैं, निर्देश देते हैं। चौथा सवाल है, तो फिर इंसान का घर उजाड़कर भगवान के लिए मंदिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? लास्ट सवाल है दोस्तों, तो फिर किसी देवी देवता, भगवान या ईश्वर ने गरीब को अन्न, निर्वस्त्र को कपड़ा, मूर्ख को ज्ञान और शोषित पीड़ित को न्याय क्यों नहीं दिलाती है? इसलिए हम सभी को समझने की जरूरत है, और यह सिद्ध होता है कि यह सभी प्रकृति की देन है और बाकी चीजों को इंसान ने ही बनाई है, जिसमें देश के बड़े विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित भारत के संविधान से ही समस्त मानव समाज के लिए हक अधिकार मिलती है, जिसमें गरीब को अन्न, निर्वस्त्र को कपड़ा, मूर्ख अज्ञानी को विद्यालय से शिक्षा और शोषित पीड़ित को न्याय भी भारत के संविधान से मिलती है, बशर्ते हर देश के संविधान को चलाने वाला सही होना चाहिए। दोस्तों, मुझे समझ में यही आता है कि षड्यंत्रकारियों के द्वारा षड्यंत्र जाल में एसटी एससी ओबीसी समाज को फंसाया गया और हम सभी को मूर्ख बनाकर धर्म और देवी देवता के नाम पर धंधा चलाया जा रहा है। इसमें विरोध करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम सभी को विरोध करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन सारी चीजों को हम सभी को समझने की जरूरत है, तभी समस्त मानव समाज और देश की सर्वांगीण विकास संभव है। दोस्तों,